बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। FGEI कैंट एंड गैरिजन डायरेक्टोरेट, इसमें स्टडी करने वाले तमाम स्टूडेंट्स का बायोडाटा जो है वो डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ने एक परफार्मा जो है वो दिया है जो कि स्टूडेंट्स ने फिल करना है। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स का बायोडाटा है। इसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो इसमें आपने फीड करनी है। तो ये डाटा जो है वो पहले आपसे हार्ड फॉर्म में लिया जा रहा है और इसके बाद इसको ऑनलाइन जो है वो अपलोड किया जाएगा जो हमारी फेडरल FGEI की जो वेबसाइट है वहाँ पे। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दरकार है, तो इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को कुछ डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी, तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे। तो आपके इस मसले के हल के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेगी स्टूडेंट्स को भी कि ये फॉर्म कैसे फ़िल करना है, और इसके अलावा टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है कि आप इसको भी सुने और आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, और अगर आपने मज़ीद स्टूडेंट्स को गाइड करना है तो आपको भी ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो जिस तक स्टूडेंट्स तक या टीचर तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो काइंडली आप अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो FGI के स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए कि ये फॉर्म जो है वो आसानी से फ़िल कर सकें। तो ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये फॉर्म जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लें और बाद में इसको फिल कर लें। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ सिटीज़ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ स्कूल्स ने इसको फ़ोटोकॉपी जो शॉप्स हैं उस पर भी रखवा दिया है। तो अगर आपके करीब जो भी फ़ोटोशॉप की शॉप है तो उसको आप वहाँ जाके ये फॉर्म आप ले सकते हैं। तो डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं और फ़ोटोकॉपी शॉप पे भी आपको ये अवेलेबल है इजीली। तो अब चलते हैं कि इसको आपने फ़िल कैसे करना है। तो सबसे पहले राइट साइड पे फ़ोटोग्राफ का एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें आपने 1 बाई 1 की एक अपनी तस्वीर लगानी है, स्टेपलर करनी है, इसको पेस्ट नहीं करना आपने। तो अब उसका साइज़ आपको बता रहा हूँ 1 बाई 1, यानी 1 इंच जो है वो लंबी और 1 इंच जो है वो चौड़ी, और ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और इसके अलावा यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में जो है वो आप तस्वीर बना के यहाँ पे इसको स्टेपलर करेंगे। तो ये तो था फ़ोटोग्राफ के बारे में। अब इसको फिल कैसे करना है, तो नोट सबसे ऊपर लिखा हुआ फिल इन दी फॉर्म इन कैपिटल लेटर्स। अब मेरे साथ साथ आप लाइन बाय लाइन जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो ये फॉर्म आपने कैपिटल लेटर्स में फ़िल करना है, यानी आपने जहाँ पे भी कोई चीज़ आपने फ़िल करनी है, नाम लिखना है या कोई और चीज़, तो आपने कैपिटल लेटर्स यानी इंग्लिश के जो बड़े हरूफ हैं ABC वो यूज़ करने हैं, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। तो ये इसके लिए इंस्ट्रक्शन है। अब इस फॉर्म का जो पहला हिस्सा है, पहला पोर्शन है, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। तो ये बेसिकली फॉर्म जो है ये 2 किस्म के जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपको ऊपर स्टार्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्टूडेंट डाटा क्लास 1 to 8। तो 1 to 8 के लिए फॉर्म अलग है और 9th और 10th के लिए फॉर्म जो है वो अलग है। ये सिर्फ इसकी हेडिंग की हद तक है, लेकिन जो इसके नीचे फॉर्म के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो सारे सेम ही है सारी क्लासेस के लिए। सिर्फ स्टार्ट में एक जो हेडिंग है वो डिफरेंट है। तो इसलिए जब जो स्टूडेंट 1 से 8 तक हैं तो वो फॉर्म लेते हुए देख लें कि उनका फॉर्म जो है वो 1 से 8 वाला हो, और जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं वो ये देख लें कि उनका फॉर्म जो है वो 9th और 10th वाला है। तो इस तरीके से आप फॉर्म ख़रीदते वक्त या उसका प्रिंट लेते वक्त इस चीज़ को चेक कर लें कि आपका मुतलका और रेलिवेंट फॉर्म ही आपके पास है। अब हम देखते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। स्टूडेंट बायोडाटा में सबसे पहले आपने नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में पूरा नाम लिख दें आप। उसके बाद जेंडर जो है इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो मेल स्टूडेंट है वो मेल में टिक कर देंगे, जो फीमेल हैं वो फीमेल में टिक करेंगी, और ट्रांसजेंडर जो है वो मेल या फीमेल कैटेगरी में नहीं आते तो वो इसमें टिक करेगा या करेगी। उसके बाद रिलीजन में आपने इस्लाम या दूसरा कोई आपका रिलीजन है वो आप इसमें लिख देंगे, और सेक्ट जो है इसमें आपने फ़िरका लिखना है कि आप किस फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, यानी शीया हैं या सुन्नी हैं या कोई भी जो फ़िरका है वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में आप देख रहे हैं फॉर्म B नंबर। तो इसमें आपका जो बे फॉर्म बना हुआ है तो उसमें हर स्टूडेंट का अपना फॉर्म बे का नंबर होता है।
जो आपने यहाँ पे लिखना है। यानी बे फॉर्म में आपने हर स्टूडेंट ने अपना बे फॉर्म नंबर यहाँ पे लिखना है, अपने पेरेंट्स का नहीं लिखना, अपने वालिद का नहीं लिखना। उसके बाद बर्थ प्लेस प्रोविंस, तो इसमें आपने किस सूबे में आप पैदा हुए, यानी जब आपकी पैदाइश हुई तो आपका तल्लक किस सूबे से था, तो वो आपने प्रोविंस यहाँ पे लिखना है। यानी KP की हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जो भी आपका सूबा है जिसमें आपकी पैदाइश रिकॉर्ड दर्ज है, वो आप इसमें लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने बे फॉर्म के मुतलका जो है वो लिखनी है। यानी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी बे फॉर्म में दी गई है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले आपने DD यहाँ पे आपने डे लिखने हैं कि दिन कौन सा है, फिर MM इसमें आपने मंथ लिखना है। फ़र्ज़ किया आपका मंथ जो है वो नवंबर है, तो आप नवंबर 11वां महीना होता है, तो M की जगह आप 1 लिखेंगे। और ईयर जो है जहाँ पे Y और Y लिखा है, यहाँ पे आप साल लिखेंगे। जैसे आपकी पैदाइश जो है वो फ़र्ज़ किया कि 2005 में हुई है, तो आप 05 इसमें लिख देंगे। तो सन के लिए आखिरी 2 डिजिट लिखने हैं, यानी कि 2005 है तो फिर 05 लिख देंगे, अगर 2010 है तो 10 लिख देंगे। तो इस तरह डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें DD यहाँ पे आप डेज़ लिखेंगे। यानी अगर आप 5 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप 05 लिखेंगे, और अगर आप 7वें महीने में पैदा हुए हैं तो आप 07 लिख देंगे। और इसी तरह ईयर जो है उसमें जो भी है आपका वो आखिरी 2 डिजिट जो है वो लिखेंगे। उसके बाद बर्थ प्लेस, इसमें आप अपने सिटी का नाम लिखें कि आप किस शहर में पैदा हुए, यानी आपका इंदराज किस शहर में है। कास्ट, इसमें आप अपनी ज़ात लिखेंगे, मतलब मलक है, राई है, जट है, इस तरीके से जो भी कास्ट है वो आप लिखेंगे इसमें। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, अपने वालिद का दे सकते हैं, अपने उसका नहीं है तो भाई बहन या वालदा का, जो भी घर में आपकी फैमिली का व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है राइटिंग स्टाइल, तो इसमें 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, यानी आपकी जो कोई भी जब राइटिंग करते हैं तो आप लेफ़्ट से लिखते हैं या राइट हैंड से लिखते हैं, वो आप लिखेंगे। अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो आप राइट हैंड पे टिक करेंगे, और अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो फिर आप लेफ़्ट हैंड से वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है डिसेबिलिटी स्टेटस इफ़ एनी, यानी माजूरी। तो ये वाला जो कॉलम है ये हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट जो है वो माजूर है, उसमें कोई जिस्मानी माजूरी है, डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन सी डिसेबिलिटी है, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल है तो NA लिख देगा, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। इसी तरह अगर डिसेबिलिटी डेट, अगर कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी शो करता है कि वो डिसेबल है तो फिर ये अगले कॉलम फिल करेगा। अगर कोई डिसेबल नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर ये अगले कॉलम जो है वो डिसेबिलिटी डेट भी नहीं लिखेगा, वो डिसेबिलिटी टाइप भी नहीं लिखेगा, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी NA सब की जगह आप लिख देंगे, यानी नॉट एप्लीकेबल अगर आप डिसेबल नहीं है। तो अगर आप डिसेबल है तो फिर आप सारी ये कॉलम फिल करेंगे। डिसेबिलिटी डेट लिखेंगे कि ये जो मजूरी आप में मौजूद है आपके जिस्मानी तौर पर, वो किस डेट को आप मजूरी आपके लाहक हुई थी, तो वो डेट लिखेंगे। और उसकी टाइप लिखेंगे कि वो नॉर्मल है या सीवियर है, यानी अगर वो डिसेबिलिटी ज़्यादा छोटी लेवल की है तो आप इसमें नॉर्मल लिख सकते हैं, अगर वो ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो फिर आप सीवियर का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, तो वैसे तो जो डिसेबल है ज़ाहिर मेडिकली आपको आपके ट्रीटमेंट भी हो रहा होगा, आपके डॉक्टर से भी आपका सलाह मशवरा होगा, तो ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पूछ के भी लिख सकते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसके बाद रिकवरी स्टेटस, कि अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो फिर वो किस हद तक रिकवर हुई है, आपका ट्रीटमेंट जारी है, तो रिकवरी स्टेटस में आप जो है वो लिखेंगे कि वो रिकवर हो चुकी है, यानी आपकी बीमारी जो है वो दूर हो चुकी है या नहीं, यस या नो इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हाइट जो है वो आपने अपने खड़े होकर अपनी पैमाइश, अपने कद जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है कि कितने सेंटीमीटर में कितना है, तो वो आप पैमाइश कर लें किसी इंची टेप से, तो वो आप सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह वेट जो है वो आपने किलोग्राम में लिखना है, तो वेट अपना करवा लें, तो वो आप इसमें लिखेंगे। और बेल्ट जो है, बेल्ट का मतलब होता है जिसामत, तो इसमें आपने लिखना है कि आप जिस्मानी तौर पर कैसे हैं, यानी स्मार्ट हैं, स्लिम हैं, हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, तो उस हिसाब से कोई भी वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा जा सकता है।
इसके बाद एलर्जीज़ इफ़ एनी, अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है या जैसे डस्ट एलर्जी होती है या पोलन एलर्जी होती है, तो अगर है तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप नो लिख देंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप, तो इसमें ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप किसी मेडिकल लेबॉरेटरी से इसको चेक करवा लें अपने ब्लड को, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाले बॉक्स में को फिल करेंगे, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव वाले कॉलम जो दूसरा है उसको क्लिक कर देंगे। इसी तरह बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो जो जिस कैटेगरी का भी आपका ब्लड ग्रुप है उस बॉक्स को आप क्लिक कर देंगे और बाकी खाली छोड़ देंगे। इसके बाद डिज़ीज़ इफ़ एनी, यानी अगर आपको कोई ख़ास बीमारी है जो परमानेंट है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप NA लिख दें, यानी नॉट एप्लीकेबल, NA बड़ा। इसी तरह सिवियरिटी ऑफ डिज़ीज़, कि आपको डिज़ीज़ अगर है तो किस किस्म की, अगर तो आपने यस लिखा है तो फिर आप डिज़ीज़ बताएंगे कि वो सीवियर है या नॉर्मल है, यानी बाद बीमारियाँ मामूली नोयत की होती हैं लेकिन परमानेंट होती हैं, और बाद बीमारियाँ जो है वो बाद डिजीज़ जो है वो ज़्यादा मतलब उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, तो फिर आप उसमें सीवियर या नॉर्मल का लफ्ज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डेट फ्राम और डे टू, यानी वो बीमारी अगर आपको कब शुरू हुई उसकी डेट लिखनी है, और कब तक अगर तो जारी है तो टू डेट लिख दें, और अगर वो बीमारी आपकी ख़त्म हो चुकी है यानी आपकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई और आप ठीक हो चुके हैं, तो जिस डेट को आपकी बीमारी वो ख़त्म हुई थी वो डेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद रिकवरी स्टेटस, रिकवरी स्टेटस जो है इसमें भी आप बता सकते हैं कि वो किस कदर बीमारी आपकी दूर हुई है। पूरी मुकम्मल दूर हो चुकी है तो परसेंटेज में भी ये लिखा जा सकता है भाई बीमारी की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है, किस हद तक रिकवर हुए हैं, यानी कि आपकी रिकवरी कंप्लीट रिकवरी है या पार्शली रिकवर हुए हैं, तो इस तरीके से आप इसमें मेंशन करेंगे। वैक्सीनेशन, तो इस बीमारी के इलाज के लिए जो वैक्सीनेशन आपको दी गई है, तो बेहतर ये कि ये कॉलम जो है डिज़ीज़ के बारे में और डिसेबिलिटी के बारे में, जो स्टूडेंट तो नॉर्मल है तो ज़ाहिर उनको तो ये कॉलम फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जिन स्टूडेंट्स को कोई ना कोई मसला है, वो डिसेबल हैं या वो कोई डिज़ीज़ परमानेंट डिज़ीज़ पे मुब्तला हैं, तो ज़ाहिर है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से, उनको इन्फॉर्मेशन मौजूद है उनके पास, तो वो इसके मुताबिक ये कॉलम जो है वो फिल करेंगे। अब हम इस फॉर्म का जो दूसरा पोर्शन उसकी तरफ चलते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इसमें आपने फादर्स और गार्डियन सेल नंबर, यानी अपने वालिद का, अगर आपके वालिद की बजाय आप किसी गार्डियन के साथ रह रहे हैं तो फिर आप उस गार्डियन का जो आपका सरपरस्त है उसका सेल नंबर यानी मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फादर ईमेल, यानी अपने वालिद का जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपने वो पहले नहीं बनाया तो इसको ईमेल एड्रेस को बना लें, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ईमेल एड्रेस बनाने के लिए भी मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की है, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके जो है वो ईमेल कैसे बनानी है तो उसका तरीका भी आपको बता दिया गया है उसमें। तो वो वीडियो देख लें ताकि अगर आपको ईमेल एड्रेस नहीं बनाना आता तो बना के वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद लैंडलाइन, इसका मतलब ये कि आपका जो PTCL का अगर कोई नंबर है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप NA लिख दें, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद मदर सेल नंबर, इसमें अपनी वालदा का आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर उनका कोई पर्सनल नंबर नहीं है तो घर में जो नंबर यूज़ होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद मदर ईमेल, तो इसी तरह मदर ईमेल जो है वो भी आपने लिखनी है। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर या मदर की ईमेल एड्रेस नहीं बना होगा, तो वो नए सिरे से इसको बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया कि आपने ईमेल एड्रेस कैसे बनाना है, तो उसको देख के आप ईमेल एड्रेस बना दें और यहाँ पर लिख लें। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, यानी जो मौजूदा आपका पता है वो लिख दें, ये तो ईजी सी बात है। उसके बाद प्रोविंस सूबा लिख दें, डिस्ट्रिक्ट लिख दें और सिटी आप लिख दें, तो ये एड्रेस आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो ये थी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल। इसके बाद इसी हिस्से में एक चीज़ और मौजूद है, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपने लिख देना है, जो आपका मुस्तकिल पता है वो लिखेंगे आप इसमें। और इसके अंदर जो लास्ट कॉलम है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म, कि आप घर में कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, यानी सेल फ़ोन यूज़ करते हैं
या टैबलेट यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या डेस्कटॉप मतलब पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो यूज़ करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं करते। तो घर में आपको जो भी फैसिलिटी हासिल है, जो भी अगर एक है तो किसी एक को टिक कर दें, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं तो उन सब को टिक कर दें आप। नेक्स्ट जो है वो है फैमिली डिटेल। अब इस हिस्से में आपकी फैमिली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो उसमें सबसे पहले फादर्स नेम, ये कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। फिर फादर स्टेटस यानी वालिद का स्टेटस के बारे में आपने लिखना है कि अलाइव या डेड, यानी वालिद आपका अगर ज़िंदा है तो अलाइव को टिक करेंगे, और अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो डेड को क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे इसमें। तो आगे फादर CNI नंबर, तो यहाँ पे अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने लिखना है जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है। लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स के वालिदैन बहुत पहले अगर फ़ौत हो गए तो शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है, तो अगर वो डेड में इसको टिक किया है तो फिर शनाख्ती कार्ड का नंबर अगर नहीं है तो आप इसको NA लिख दें, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, इसमें आपने अगर आपके वालिद ज़िंदा हैं तो फिर आपने अगर कोई जॉब करते हैं तो वो आपने बताना है कि वो कौन से डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखते हैं, वो लिखेंगे। यानी ऑक्यूपेशन में जैसे अगर किसी का वालिद फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर है तो वहाँ पे आप जो है वो फादर्स ऑक्यूपेशन में क्या लिखेंगे, टीचर या टीचिंग प्रोफेशन। उसके बाद डेजिग्नेशन, कि जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं तो उसमें उनका रैंक क्या है, उनकी डेजिग्नेशन है, वो लिख देंगे। लेकिन अगर आपके वालिद की डेथ हो चुकी है तो फिर ये कॉलम आप खाली भी छोड़ सकते हैं, NA लिख के आप इसको छोड़ दें। इस तरह मंथली इनकम, ये भी उसी सूरत में होगी जब आपके वालिद जो है वो अलाइव पे टिक किया यानी ज़िंदा है तो फिर उनकी मंथली इनकम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, और अगर डेथ हो चुकी है तो फिर ये चीज़ें आप खाली छोड़ दें। उसके बाद फादर ऑफिस एड्रेस, ये भी उसी सूरत में है कि अगर आपका वालिद जो है वो ज़िंदा है और वो अभी काम कर रहा है तो वो ऑफिस का एड्रेस इसमें आ जाएगा। प्रोविंस सूबा लिखेंगे, फिर सिटी अपना लिखते हैं, और कंट्री पाकिस्तान में ज़ाहिर आप सारे मौजूद हैं तो वो इसमें लिख देंगे। इसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो आपने लिखना है, अपने वालिद का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दें। और नेक्स्ट है फादर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, कि आपकी वालिद की जो तालीम है वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। हाईएस्ट मींस कि अगर उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल MA किया हुआ है तो आप मैट्रिक भी किया है, BA भी किया है, MA भी किया है, तो जो उनकी आखिरी डिग्री है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। जो बड़ी डिग्री है वो उसका जिक्र करेंगे, उससे जो छोटी डिग्री है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी के वालिद ने मैट्रिक किया हुआ उसके आगे बाद नहीं पढ़ा तो ज़ाहिर है वो मैट्रिक ही लिखेगा। उसके बाद है नेक्स्ट कॉलम फादर डोमिसाइल सिटी, कि आपके वालिद का जो डोमिसाइल है वो किस शहर का है तो वो यहाँ पे लिखेंगे आप। और डोमिसाइल प्रोविंस, आप जो सिटी है उसमें सूबा कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है। पंजाब है तो पंजाब लिखेंगे, अगर सिंध है तो सिंध लिखेंगे। इसी तरह जो भी सूबा जो आपके वालिद के लिहाज से, उसके डोमिसाइल के लिहाज से वो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मदर के बारे में है। तो मदर्स नेम कैपिटल लेटर में आप पूरा लिखेंगे। फिर मदर स्टेटस है, अलाइव है, तो अगर मतलब ज़िंदा है तो अलाइव वाले में उसको क्लिक करेंगे। अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो डेड वाले में आप इसको टिक करेंगे। और डाइवोर्स का मतलब ये है कि तलाक़ याफ्ता, कि शादी के बाद अगर उनको तलाक़ हो चुकी है तो वो आप इसमें जो है वो टिक करेंगे। इसके बाद मदर CNI नंबर, तो वालिद ऊपर वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, इधर आपने मदर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अगर मौजूद है तो लिख दें, अगर उनकी डेथ हुई और शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं है तो NA नॉट एप्लीकेबल भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह मदर्स ऑक्यूपेशन, तो इसमें आपने वालदा के बारे में बताना है कि अगर वो कोई जॉब करती हैं तो वो किस डिपार्टमेंट से तल्लुक़ है वो लिख दें। अगर वो जॉब नहीं करती तो फिर आप हाउस वाइफ जो है वो लिख सकते हैं, यानी घरेलू औरत, तो हाउस वाइफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन भी उसी ज़रूरत में होगा अगर कोई वो जॉब करती हैं। अगर डेजिग्नेशन घर में ही मौजूद हैं और कोई जॉब नहीं करती तो डेजिग्नेशन में भी आप इसको खाली छोड़ देंगे, NA लिख दें, नॉट एप्लीकेबल। इसी तरह मंथली इनकम, अगर वो कोई जॉब कर रही हैं, उनकी कोई इनकम है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके वालिद की खुदा न खास्ता डेथ हो चुकी है तो फिर वालिद की अगर पेंशन मिल रही है तो वो वालदा की इनकम में आप लिख सकते हैं। इसके बाद मदर ऑफिस एड्रेस, ये भी उसी सूरत में होगा जब वो जॉब करती हैं। तो अगर जॉब करती हैं तो उनके ऑफिस का एड्रेस लिखना है आपने, यहाँ पे प्रोविंस लिखना है, सिटी लिखना है और कंट्री लिखना है।
और अगर वो जॉब नहीं करती तो ये कॉलम खाली छोड़ दें, या इनकी जगह NA यानी नॉट एप्लीकेबल जो है वो लिखेंगे आप। उसके बाद वालदा का फ़ोन नंबर आप इसमें लिखेंगे, जो भी घर में मौजूद है वो नंबर यहाँ पे लिख दें। और मदर्स हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो आपकी वालदा की जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, मतलब उन्होंने अगर मिडिल पास किया हुआ है तो मिडिल लिख देंगे, मैट्रिक पास किया है तो मैट्रिक लिख देंगे, BA MFA जो भी जो उनकी हाईएस्ट डिग्री है वो लिखनी है आपने, आखिरी डिग्री जो है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ब्रदर्स, जो स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर रहा है तो उसने अपने भाइयों की तादाद यहाँ पे लिखनी है कि आपके टोटल कितने भाई हैं आपके, वो आप लिखेंगे। नंबर ऑफ़ सिस्टर्स, कि आपकी बहनें कितनी हैं वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं अब, गार्डियन डिटेल। तो गार्डियन डिटेल जो है, अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो आपका जो सरपरस्त है तो उसका नाम क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो वालदा है तो वो लिखा जा सकता है, अगर कोई अंकल हैं, चचा है, मामू है, जो भी गार्डियन है आपके, वो उसका पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। और CNIC नंबर उन्हीं का लिखेंगे जो आपका गार्डियन है। और रिलेशन लिखेंगे कि आपका उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी जो भी गार्डियन आपने लिखना है तो आपका उस गार्डियन के साथ क्या ताल्लुक़ है, भांजा है, भतीजा है, इस तरीके से आप इसमें मेंशन करेंगे। या अगर वालदा है तो बेटा बेटी आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो पोर्शन है इसमें पिक एंड ड्रॉप। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्कूल आते हुए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करते हैं, तो जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसको आपने मेंशन करना है। यानी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी किसी बस वगैरह पे आप आते हैं स्कूल, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टिक करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्कूल छोड़ के जाते हैं तो पेरेंट्स वाले कॉलम में टिक करेंगे। अगर स्कूल वैन, यानी बहुत सारे स्कूल की अपनी वैन या बस होती है, अगर आप उस पे आते हैं तो फिर स्कूल वैन पे आप टिक करेंगे। अगर आप साइकिल पे आते हैं तो साइकिल को क्लिक करेंगे, अगर मोटरसाइकिल पे आते हैं तो मोटरसाइकिल को क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट है इसमें हायर्ड लिखा है, तो यानी अगर कोई चीज़ आपने हायर की हुई है, कोई ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिक्शा वगैरह या कोई टैक्सी वगैरह आपने हायर की हुई है जिस पे आप स्कूल आते जाते हैं, तो उसको क्लिक करेंगे आप। तो इनमें से जो भी आप ट्रांसपोर्ट का जो मींस यूज़ करते हैं कि जिस तरीके से आप स्कूल आते हैं उसको आप टिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके एंड में आप लिखा हुआ ड्राइवर्स नेम इफ़ हायर्ड, कि अगर आपने कोई प्राइवेट गाड़ी हायर की हुई है, रिक्शा है, वैन है, इस तरीके से, तो फिर आप उस ड्राइवर का नाम भी लिखेंगे। और अगर आप ये प्राइवेट गाड़ी हायर नहीं की हुई तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें, यहाँ पे इसको NA लिख दें इस कॉलम में। इसके बाद ड्राइवर CNI नंबर, अगर आप प्राइवेट वैन या रिक्शा वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर आप ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड का नंबर भी यहाँ पे दर्ज करेंगे उससे लेके। व्हीकल नंबर यानी उसकी गाड़ी का नंबर भी लिखेंगे आप। तो गाड़ी का नंबर जो है वो फ़र्ज़ किया OKE 4835, इस तरीके से, यानी जो पहले इंग्लिश वाले डिजिट उसमें अल्फ़ाबेट्स है वो भी लिखेंगे और जो नंबर्स होते हैं वो भी लिखेंगे, जैसे गाड़ी का पूरा नंबर होता है। ड्राइवर कॉन्टैक्ट नंबर, तो ड्राइवर का आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो ये चीज़ें आपने इस तरीके से फिल करनी है। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है स्पोर्ट्स के, खेल के लिहाज से खेल के मैदान में आपका क्या जो है वो इंटरेस्ट है उसके बारे में। तो गेम इंटरेस्टेड, कि आप किस गेम में इंटरेस्टेड हैं, यानी अगर आप जिस गेम को आप शौक़ से खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, जो भी गेम में आप इंटरेस्टेड है वो आप उस गेम का नाम यहाँ पे लिखेंगे। प्लेइंग लेवल, अब प्लेइंग लेवल का मतलब ये है कि आप वो गेम किस लेवल पे खेलते हैं। यानी एक तो ये है कि गली महल्ले में खेल रहे हैं तो वो डोमेस्टिक उसमें आ जाएगा। अगर आप स्कूल लेवल पे गेम्स खेल रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल लिख दें आप। इसी तरह अगर आप सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे आप खेल रहे हैं तो उस हिसाब से, यानी वो आप जो गेम कर रहे हैं वो किस लेवल की गेम है, यानी किस हद तक आप खेलते हैं, तो वो लेवल यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर स्कूल की हद तक गेम में हिस्सों में लेते हैं तो आप स्कूल लेवल लिख दें। इसी तरह अगर आप अपने सिटी के लिहाज से, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से गेमों में हिस्सा लेते हैं तो वो लिख दें डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर आप इंटरनेशनल कंट्री वाइज आप मुल्क की लेवल के लिहाज से आप खेल रहे हैं तो आप इधर कंट्री लेवल लिख सकते हैं। इसके बाद है एक्सपर्टीज़ लेवल, कि आपकी जो महारत है उस खेल में वो किस लेवल की है।
बिगनर यानी अगर तो आप बहुत जो भी फ़र्ज़ की आपने क्रिकेट लिखा है तो आप अभी आप उसमें बिल्कुल एक इब्तिदा में है कि अभी सीख रहे हैं, तो आप बिगनर पे उसको क्लिक करेंगे। और मॉडरेट का मतलब कि आप दरमियाने लेवल की वो गेम करते हैं तो मॉडरेट पे कर दें, और अगर बिल्कुल आप एक्सपर्ट हैं उस गेम में तो आप एक्सपर्ट को जो है वो क्लिक कर दें यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो पोर्शन है स्किल। इसमें मुख्तलिफ स्किल जो है जो आप में मौजूद हैं उसके लिहाज से इसको फिल करेंगे आप। तो स्किल टाइप में करिकुलर, पहली है करिकुलर कि आप एकेडमिक लिहाज से यानी सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से हैं तो इसमें क्लिक कर देंगे। बाद स्टूडेंट जो है वो मतलब करिकुलर लेवल पे बहुत अच्छा जो है वो खेल कर अपना पढ़ रहे होते हैं, तो उस लिहाज से आप इसमें जो सिर्फ स्टूडेंट पढ़ने के लिहाज से मतलब एक्टिव है वो यहाँ पे करिकुलर पे टिक करेंगे। लेकिन पढ़ाई के लिहाज साथ साथ अगर आप दूसरी चीज़ों में भी हिस्सा ले रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे नात ख़वानी है, स्पीच है और ड्राइंग है, इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप हिस्सा लेते हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर आपके अंदर कोई हॉबी मौजूद है कि आप किसी चीज़ का स्पेशल शौक़ रखते हैं, बुक रीडिंग है, इस तरीके से गार्डनिंग है, तो हॉबी में आप वो लिख सकते हैं। और स्पेशल टैलेंट यानी इनके अलावा अगर आपके अंदर कोई ख़ास टैलेंट मौजूद है तो वो आप इसमें जो है वो लिख सकते हैं। यानी स्पेशल टैलेंट में आप ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी है वो लिख सकते हैं, या कोई और आपकी स्किल मौजूद है, कैलीग्राफी आपकी बहुत अच्छी है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं तो एक से ज़्यादा भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद स्किल लेवल कि आपकी जो स्किल है वो किस लेवल की है, तो इसमें आप बिगिनर, मॉडरेट या एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऊपर आपने स्पोर्ट्स के लिए लिखा है। अगर आपकी जो स्किल है वो बिगिनर लेवल की है यानी आप मामूली उसमें महारत रखते हैं तो बिगिनर पे आप क्लिक कर दें, लिख दें इस पर। अगर आप दरमियाने दर्जे की वो स्किल है तो आप मॉडरेट लिख दें। अगर आप वो जो स्किल है वो बहुत हाई लेवल की आपके अंदर मौजूद है, बहुत एक्सपर्ट है, तो आप यहाँ पे एक्सपर्ट का लफ्ज़ यूज़ कर दें। इस डिटेल में आपने क्या लिखना है, इसमें आप उस स्किल को मेंशन कर देंगे। अगर फ़र्ज़ किया कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर पे टिक किया है तो अब वो एक्स्ट्रा करिकुलर में कौन सी चीज़ में आप महारत रखते हैं वो आप उसकी डिटेल दे देंगे, यानी ऐसे राइटिंग है, स्पीच है या किरत है या नात ख़वानी है, जो भी आप स्किल मौजूद है वो आप यहाँ पे डिटेल में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फादर गार्डियन सिग्नेचर कि आपने अपने वालिद या जो सरपरस्त गार्डियन है उसके साइन करवाएंगे और डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये तो था स्टूडेंट्स का डाटा जो आपने फ़िल करना है। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आपने कैसे फ़िल करना है। तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी है इसके मुताबिक आपने ये फ़िल करके स्कूल में अपने टीचर्स को जमा करा देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, और ये ऑफिस यूज़ वाला जो है पोर्शन जो है वो क्लास टीचर फ़िल करेगा। यानी अब जो अगला पोर्शन है वो बेसिकली क्लास टीचर ने फ़िल करना है। तो इसमें आपने एडमिशन नंबर लिखना है, ज़ाहिर है स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक आप वहाँ से ले लेंगे। एडमिशन डेट के ये बच्चा किस डेट को स्कूल में दाखिल हुआ था वो लिखेंगे, और किस क्लास में ये पहली दफ़ा स्कूल में दाखिल हुआ था वो लिखेंगे, उसका सेक्शन लिखेंगे। तो ये सारी स्कूल के रिकॉर्ड में जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं, वहाँ से देख के क्लास टीचर्स को फिल करेंगे। और कैटेगरी जो है इसमें सिविल है या आर्मी है या डिफेंस पेड है या रिटायर्ड आर्मी है या एफजी है, तो ये आप इसको मेंशन करेंगे। रोल नंबर जो उसका क्लास का है वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा एडमिशन डिटेल, तो ये एक स्पेसिफिक कॉलम है जिसमें कोई कंडीशन अगर है उसकी एडमिशन की तो वो यहाँ पे मेंशन की जा सकती है कि किस कंडीशन के तहत जो है वो बच्चे का एडमिशन हुआ है। और हाउस, इसमें जैसा कि आपका जो हमारा एफजी सिस्टम है इसमें मुख्तलिफ हाउस सिस्टम जो है वो उसकी अनाउंसमेंट की गई है, जैसे जना हाउस, लियाकत हाउस, इकबाल हाउस, सर सैयद हाउस। तो वो स्टूडेंट के हवाले से आपने बताना है कि ये जो जिस स्टूडेंट का ये फार्म है वो किस हाउस से ताल्लुक़ रखता है, यानी जना में है, लियाकत में है, इकबाल या सर सैयद हाउस, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस स्कूल, अगर तो बच्चा पहले जिस स्कूल में पढ़ता आ रहा है वो एफजी स्कूल है तो फिर एफजीईआई पे टिक करेंगे। अगर वो किसी प्रोविंशियल स्कूल या किसी और स्कूल से आया हुआ है तो फिर नॉन एफजीईआई पे टिक करेंगे। तो ये इस हवाले से है। नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस स्कूल रीजन, तो अगर तो एफजीईआई से आया हुआ है तो ज़ाहिर वो जिस रीजन से आया उस रीजन का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और अगर वो नॉन एफजीईआई है तो फिर रीजन का तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसमें आप
उसका सिटी वगैरह लिख सकते हैं कि किस से सिटी से उसका ताल्लुक़ है। तो रीजन जो है मेरा ख्याल है वो FGEI जो है उसके रेफरेंस से, अगर FGEI का स्टूडेंट है तो फिर रीजन उसका मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है प्रीवियस स्कूल नेम, अगर वो स्टूडेंट जो है वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ता था तो अब वो किस स्कूल में पढ़ता था वो आपने पिछला स्कूल का नाम उसका लिख देना है। और इसके बाद आखिरी जो कॉलम है वो फ़ी आईडी। तो फ़ी आईडी ये उन बच्चों पे एप्लीकेबल होगी जिनकी फ़ीसें बैंक में जमा होती हैं, तो जो आईडी बच्चों को दी गई है उसके मुताबिक वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो बैंक में सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे ये ज़ाहिर है ये कॉलम जो है वो खाली छोड़ा जाएगा, नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा। तो ये था पोर्शन जो टीचर्स ने फिल करना है, तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग को अब कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्म फिल करने के लिहाज से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान हैं। तो जिस स्टूडेंट तक ये मेरा वीडियो पहुंचे या किसी टीचर तक पहुंचे तो काइंडली आप अपने जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें, ताकि तमाम स्टूडेंट जो है वो इजीली इसको फिल कर सकें। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्कूल में आके बार बार टीचर्स को जो है वो परेशान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो अपनी सहूलत के लिए अगर आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, स्टूडेंट घर बैठे इसको सीख भी लेंगे और इसको फिल भी कर लेंगे और आपको आके स्कूल में जमा करा देंगे। तो लास्ट पे मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो गूगल ड्राइव में मैंने रख दिया है। तो डिस्क्रिप्शन को में लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म की सॉफ्ट कापी आपको शो हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल के इसको फिल कर लें, या अगर टीचर्स ने अपने अपने शहर के लिहाज से मुख्तलिफ फ़ोटो स्टेट शॉप्स पे अगर ये फॉर्म रखा हुआ है तो स्टूडेंट वहाँ से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी हार्ड कापी लेके इसको फिल करा के स्कूल में जमा करा दें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली इसको शेयर करें और ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।